Hello everyone, my name is प्रियंका and welcome to my channel नर्चर विद प्रियंका। आज मैं आपको बिजनेस इकोनॉमिक्स का टॉपिक पढ़ाऊंगी। टोटल प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो टोटल प्रोडक्शन, इसको टीपी भी बोलते हैं, मार्जिनल प्रोडक्शन इसको एमपी भी बोलते हैं, एवरेज प्रोडक्शन इसको एपी भी बोलते हैं। तो पहले मैं आपको टोटल प्रोडक्शन की, मार्जिनल प्रोडक्शन की और एवरेज प्रोडक्शन की डेफिनेशंस बताऊंगी, मीन्स इसका मीनिंग बताऊंगी मैं आपको। फिर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू इसको समझाऊंगी कि ये क्या है। उसके बाद मैं आपको 3 स्टेजेस करवाऊंगी, मार्जिनल प्रोडक्शन की, टोटल प्रोडक्शन की और एवरेज प्रोडक्शन की, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ जाते हैं नेट के एग्ज़ाम के लिए। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा। आप देख सकते हो यहाँ पे। और मुझे थोड़ा सा ज़ुकाम हुआ है तो मेरी आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आएगी। तो ठीक है जी, अभी मैं आपको बताती हूँ टोटल प्रोडक्ट। इट इज़ डिफाइंड एज टोटल क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पे जितनी भी क्वांटिटी को जो फर्म है वो यूज़ कर रही है गिवन पीरियड ऑफ टाइम में, जितने भी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रही है, तो वो आता है टोटल प्रोडक्शन में। और टोटल प्रोडक्शन का जो फॉर्मूला है आप यहाँ पे देख सकते हो, टीपी इक्वल टू एपी इंटू क्यू। क्यू मीन्स क्वांटिटी, एपी मीन्स एवरेज प्रोडक्शन और टीपी मीन्स टोटल प्रोडक्शन। और इसका एक और फार्मूला भी है, टीपी इक्वल टू सिग्मा एमपी, मीन्स की जो सिग्मा का मतलब है जो टोटल है एमपी का वो है। फिर सेकंड जो है मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्शन रेफर्स टू चेंज इन टोटल आउटपुट एज वन एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट इज एडेड टू प्रोडक्शन। अब यहाँ पे क्या है, मार्जिनल प्रोडक्शन का मतलब कि जो टोटल प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है या जो टोटल प्रोडक्शन का जो गैप है उसको मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। गैप का मतलब मैं अभी आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी कि कैसा गैप इसमें होता है। और जो मार्जिनल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो है एमपी टीपी एन माइनस 1, मीन्स कि यहाँ पे गैप को निकाला जाता है जो कि टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज हो रहा है। ओके। फिर थर्ड जो है एवरेज प्रोडक्ट। इट इज obtained by divided the TP by the number of units of variable units। आप यहाँ पे देख सकते हो AP का क्या है कि जब TP को आप डिवाइड करते हो लेबर से या क्वांटिटी से तो एवरेज प्रोडक्ट आपका जो है वो आ जाता है। ओके। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगी बड़े ही इजी वे में ताकि आपको समझ आए। तो ये है आपका TP और ये है आपका MP और ये है आपका AP और ये है आपकी सपोज क्वांटिटी 1, मीन्स आपकी लेबर आप ले सकते हो। वेरिएबल्स का मतलब कि आपकी जो लेबर है 2, 3, 4, ये सिर्फ मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ अभी। ये है सपोज आपकी 2, 6, 12, 18 या फिर 16, आप इसको बोल सकते हो 16। फिर MP में क्या है आपका कि AP क्या है आपका, यहाँ पे मैंने आपको बताया TP अपॉन क्वांटिटी या लेबर। तो 2/1 इक्वल टू 2, 6/2 इक्वल टू 3, 12/3 इक्वल टू 4 एंड 16/4 इक्वल टू 4, आप इसको ले सकते हो। फिर MP का मैंने आपको बताया गैप, जो मैं आपसे बात कर रही थी गैप, अगर 6 - 2 करते हैं तो कितना आता है, ये आता है आपका 4। और फिर 12 - 6 करते हैं तो आपको कितना आता है, ये आता है आपका 6। और फिर जब 16 - 12 करते हैं तो कितना आता है, ये आता है आपका 4 अगेन। ओके। तो ये है आपका जो MP है, TP है और AP है। तो मैंने आपको क्या बताया कि टोटल प्रोडक्शन क्या है कि जितनी भी क्वांटिटी गुड्स और सर्विसेज की यूज़ हो रही है टोटल, तो वो आ गई आपकी टोटल प्रोडक्शन में। और मार्जिनल प्रोडक्ट मैंने आपको बताया कि जो टोटल प्रोडक्शन में जो चेंज हो रहा है, जो उसमें गैप आ रहा है, वो आपका आ गया मार्जिनल प्रोडक्शन में। और एवरेज प्रोडक्शन मैंने आपको बताया कि जब टोटल प्रोडक्ट को आप डिवाइड करोगे क्वांटिटी से या लेबर से तो वो आ जाएगा आपका एवरेज प्रोडक्ट। ओके। तो अभी मैं आपको बताऊंगी स्टेजेस क्या क्या है इसकी।
टोटल प्रोडक्शन की, मार्जिनल प्रोडक्शन की और एवरेज प्रोडक्शन की, और इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो प्लीज़ आप इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना इस कॉन्सेप्ट को। तो इसमें 3 स्टेजेस मेनली रहती हैं। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जो फर्स्ट स्टेज है, फर्स्ट स्टेज में क्या है, टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, देन एट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है टीपी का कर्व। टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये इंक्रीज कर रहा है इंक्रीजिंग रेट पे, और फिर क्या हो रहा है कि डिक्रीजिंग हो रहा है यहाँ पे एट इंक्रीजिंग एट डिक्रीजिंग रेट। ओके, और एमपी ये है हमारा एमपी। एमपी क्या है, इंक्रीजिंग, फर्स्ट इंक्रीजिंग है ना, स्टार्टिंग, देन रीच मैक्सिमम, और यहाँ पे मैक्सिमम में आ गई, एंड देन स्टार्ट डिक्रीजिंग। ओके, ये है एमपी। और जो एपी है, एपी में क्या है, इंक्रीजिंग स्टार्टिंग, देन बिकम मैक्सिमम। यहाँ पे आप देख सकते हो, ये वाला पॉइंट आप देख सकते हो यहाँ पे, मैक्सिमम देन बिकम मैक्सिमम। ओके, तो ये जो है, ये है आपकी फर्स्ट स्टेज है। अब फर्स्ट स्टेज को मैं आपको कैसे बताऊंगी कि यहाँ पे जो टीपी है वो भी इंक्रीज कर रहा है, जो एपी है एवरेज प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज कर रहा है, जो एमपी है मार्जिनल प्रोडक्ट है वो भी इंक्रीज कर रहा है। तो वो है आपकी फर्स्ट स्टेज। ओके, अब जो सेकेंड स्टेज है, सेकेंड स्टेज में क्या होता है यहाँ पे कि टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट एंड देन मैक्सिमम। आप देख सकते हो यहाँ पे इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, और यहाँ पे क्या हो गया, ये जो मैंने यहाँ पे बिंदु से लगा रही हूँ, ये है यहाँ पे मैक्सिमम। ओके, ये है टीपी। और एमपी का क्या है, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है, यहाँ पे डिक्रीजिंग हो रहा है एमपी, एंड देन क्या हुआ यहाँ पे जीरो पे, ये आ गया आपका जीरो। और जो एपी है इक्वल टू एमपी, देन यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे इक्वल टू एमपी देन डिक्रीजिंग, यहाँ पे आप देख सकते हो देन डिक्रीजिंग। तो ये है आपकी सेकंड स्टेज। सेकंड स्टेज में मैंने आपको क्या बताया कि जब आपका जो एमपी है वो डिक्रीजिंग हो रहा है और वो जीरो पे आ गया, और जो आपका टीपी है टोटल प्रोडक्ट है वो आपका मैक्सिमम हो गया, और जो एपी है आपका वो पहले इक्वल होता है एमपी के और उसके बाद वो डिक्रीज हो गया। तो वो है आपका सेकंड स्टेज। अब थर्ड स्टेज में क्या है, थर्ड स्टेज में आपका टीपी भी डिमिनिशिंग हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो डिमिनिशिंग हो रहा है। ओके, और आपका जो एमपी है वो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। और कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब एमपी जीरो होता है तो टीपी क्या होता है, जब एमपी जीरो होता है तो टीपी मैक्सिमम होता है, पर जब एमपी नेगेटिव होता है तो जो टीपी है टोटल प्रोडक्ट है वो क्या होता है, वो डिमिनिशिंग होता है। कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, नेट के क्वेश्चन, नेट के एग्जाम में। ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ कि आपका जो एमपी है वो नेगेटिव हो गया, टीपी आपका डिमिनिशिंग हो गया, और जो एपी है, एपी इज डिक्रीजिंग बट नेवर जीरो, ये जीरो नहीं हुआ, एंड नेगेटिव ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में जो एमपी था वो नेगेटिव हो गया, और जो टीपी है वो डिमिनिशिंग हो गया, और जो एपी है वो कभी नेगेटिव नहीं होगा। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि की जो टीपी है वो नेगेटिव होगा या ज़ीरो होगा, तो आपका आंसर होगा कि जो एपी है वो ना नेगेटिव होगा ना ज़ीरो होगा, वो सिर्फ यहाँ पे क्या हुआ कि वो डिक्रीजिंग हुआ है, डिमिनिशिंग हुआ है। तो ये था आज का टॉपिक, मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, जो कि मैंने आपको बताया। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेट JRF विद प्रियंका। गॉड ब्लेस यू ऑल।